ये कोई बात होती है क्या विकास? ऐसे कैसे तुम मुझे एन टाइम पर मायके जाने से मना कर सकते हो? अब तो ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी है और पिछले 2 साल से मेरी माँ मेरे आने का इंतजार कर रही है। पिछली बार यहाँ दादी जी भी आ गई थी गांव से अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। तब मुझे उनकी सेवा के लिए रुकना पड़ा था। पूजा दीदी ने बोल दिया था माँ से इस उम्र में काम नहीं होता, दादी का काम आपको करना पड़ेगा। पर इस बार ऐसा क्या हो गया जो तुम और माँ जी मुझे मायके जाने के लिए मना कर रहे हो? वह भी तब जब मैंने पूरी तैयारी कर ली अपने मायके जाने की। मीनाक्षी गुस्से से विकास पर बड़बड़ाती जा रही थी। विकास मीनाक्षी के होठों पर अपनी उंगलियां रखता है और बोलता है, अब बस करो मीनाक्षी, अब मैं भी मम्मी के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकता। तुमको पता है 2 महीने बाद पूजा की शादी है, तो गांव से ताई जी और चाचा जी का फोन आ रहा है कि आपने अपने दोनों बच्चों की शादी शहर में कर दी। अब परिवार की लास्ट शादी तो कम से कम गांव के पुश्तैनी मकान से करो। तो बस मम्मी और पापा जी दोनों ने अभी प्लान बना लिया है कि वह अपनी छोटी बेटी की शादी गांव से ही करेंगे। इसलिए माँ और पापा दोनों गांव जाएंगे, अपने पुश्तैनी मकान को रंग रोशन कराएंगे, उसकी टूट फूट सही कराएंगे। मम्मी पापा वहां चले जाएंगे तो फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना जरूरी है ना? फिर बड़ी वाली दीदी भी आ रही है थोड़े दिन में, यहाँ का काम कौन करेगा? इसलिए तुम्हारा रुकना जरूरी है और तुम्हारी टिकट तो कैंसिल भी हो सकती है। मीनाक्षी प्लीज समझा करो ना, इस बार की बात है, फिर आराम से जाना तुम अपने मायके। मीनाक्षी बोलती है, हाँ आराम से, जैसे तुम लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आराम से मायके भेजा है। घर में हमेशा पहले महाभारत होती है, फिर उसके बाद मैं मायके जाती हूँ। इन 5 सालों में मैंने बहुत अच्छे से देखा है, मेरे मायके जाने के नाम से घर में भूचाल सा आ जाता है। मीनाक्षी थोड़ी दुखी हो जाती है। विकास कहता है, मीनाक्षी तुम मम्मी से बात करके देखो, एक बार वह भेजने के लिए हाँ कर दे तो चली जाना। मीनाक्षी अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ प्लीज 10 दिन के लिए ही सही, पर एक बार मायके जाने दो। आपको पता है ना माँ से मुझे मिले कितना टाइम हो गया, और यहाँ पर पूजा दीदी है और थोड़े दिन में बड़ी दीदी भी आने वाली है, तो ये दोनों मिलकर घर का काम संभाल लेगी और मैं बस 10 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। सिर्फ 10 दिन की बात है माँ। मीनाक्षी की बात सुनकर मीनाक्षी की सासू माँ बोलती है, थोड़ी तो शर्म कर, अगर इस बार मायके नहीं जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तेरी ननद की शादी है, किसी दूसरे की नहीं, और अभी तक मायके से मन भरा नहीं क्या तेरा? और मेरी बेटी यहाँ पर मायके में छुट्टियां मनाने आएगी, तू वहां मायके जाकर आराम करे, वह यहाँ पर काम करे, कुछ तो शर्म लिहाज कर। तभी वहां पर पूजा आ जाती है और वह भी बोलने लगती है, भाभी आपको मायके जाने के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? आप मुझको बोल रही हो घर का काम मैं संभालूं कुछ दिन के लिए। जो लड़की 2 महीने बाद में दुल्हन बनने वाली है, उससे उसकी भाभी घर का काम कराएगी। मेरी सहेलियों की भाभी को देखो, अपनी ननद की शादी में भाग भाग कर काम करती है। मुझको तो मेरे हाथ पैरों की केयर करनी है, स्किन का ध्यान रखना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। मीनाक्षी बोलती है, दीदी अभी शादी में काफी टाइम है, शादी में मैं भी पूरा काम करूंगी, पर अभी बस सिर्फ 10 दिन की बात है। मेरा मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता अगर एक बार मैं अपनी माँ से मिलकर आ जाती। पूजा की सास बोलती है, तुझे समझ में नहीं आ रहा? एक बार मना कर दिया बस, मायका कोई भागा नहीं जा रहा, वही मिलेगा तुझे तेरा मायका। अपनी ननद का ख्याल रख ले, शादी है इसकी, जा जूस बनाकर ला इसके लिए। ये सब सुनकर मीनाक्षी आज नाखुश थी। पिछली बार भी जैसे ही मीनाक्षी का मायके जाना तय हुआ, सासू माँ ने अपनी सास को इलाज कराने के लिए बुला लिया और मीनाक्षी को उनकी सेवा में लगा दिया। इस वजह से मीनाक्षी मायके ना जा पाई। इस बार ये नया बखेड़ा कर लिया। मीनाक्षी सोच रही थी, क्या सिर्फ 10 दिनों के लिए भी ये अपना काम कुछ दिन खुद नहीं कर सकते? तभी सास की आवाज आती है, जूस बना के नहीं। मीनाक्षी जूस बनाने चली जाती है।
और सोचती है कि ये पूजा की बच्ची भी एक दिन यूं ही अपने मायके आने के लिए तरसे तो पता चले इसको कि मायका क्या होता है। और जूस गिलास में डालते हुए बोलती है, एक दिन तुम भी तरसोगी ननद रानी मायके को। विकास किचन में आता है और बोलता है, मीनाक्षी प्लीज अब इस तरह से तुम उदास तो मत हो। मीनाक्षी कहती है, नहीं तो क्या खुशी से नाचूं? सिर्फ 10 दिन की बात थी, क्या 10 दिन तुम्हारी बहनें अपना काम खुद नहीं कर सकती? अगली बार पक्का चली जाना। विकास को नाराजगी से देखते हुए मीनाक्षी जूस का गिलास अपने ननद को देने चली जाती है। मीनाक्षी का मायके जाना कैंसिल हो गया था। मीनाक्षी होने वाली दुल्हन के सारे नाजो नखरे उठा रही थी और शादी की तैयारियों में लग गई। पर इन तैयारियों के बीच में कभी कभी मीनाक्षी के मन में एक दर्द सा उठता अपनी मां से मिलने के लिए। पर इस दर्द की परवाह किसको थी? ऐसे करते करते पूजा की शादी का भी दिन आ गया। पूजा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। वह अपनी बेटी को बोल रही थी, लाडो तेरा जब मन हो मुझसे मिलने के लिए आ जाया कर। पर सासू जी की लाडो को घुटने के दर्द से परेशान सांस मिली, जो जैसे अपनी बहू के आने का ही इंतजार कर रही थी। पूजा की सास ने पूजा को अपने बेटे के साथ शादी के रीति रिवाज निभाने के नाम पर सिर्फ 2 बार मायके भेजा, और वह भी 2 घंटे के लिए। फिर फटाफट अपने बेटे के साथ वापस बुला लिया। पूजा की माँ बोलती रही, 2 रात तो मेरी बेटी को मेरे साथ रुकने दो दामाद बाबू। दामाद बाबू बोले, माँ घुटने का ऑपरेशन कराएगी अब। वह अपनी बहू का ही वेट कर रही थी, कब बहू आए और कब वह ऑपरेशन कराए। इसलिए आपसे माफी चाहता हूं माँ। पूजा को अभी हम 6 महीने यहाँ नहीं भेज सकते। जैसे ही माँ अच्छे से चलने लगेगी, पूजा को मैं छोड़ जाऊंगा आपके पास। पूजा और पूजा की माँ दोनों उदास हो गई अपने दामाद की बात सुनकर। पूजा उदास होकर अपने ससुराल चली गई। अपनी माँ से जी भरकर बात भी नहीं कर पाई। कुछ महीनों बाद में पूजा की सांस सही हो गई और आराम से चलने लगी थी। पूजा की माँ ने अपनी बेटी को मायके बुलाने के लिए फोन किया। पूजा की सासू माँ ने फोन उठाया और बोली, कैसी हो समधन जी? पूजा की माँ बोली, बढ़िया है समधन जी, हम भी। अब तो भगवान की दया से आपके घुटने का ऑपरेशन भी बढ़िया हो गया, आप चलने भी लगी है। तो मैं बोल रही थी, अब तो आप पूजा को भेज दो, छुट्टियां आने वाली है। इसकी बड़ी बहन भी आ रही है, तो वह भी मिल लेगी पूजा से। शादी के बाद मैं दोनों बहनें मिल ही नहीं पाई। पूजा की सास बोली, वही बात तो समधन जी हम बोल रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी भी पूजा से मिलने आ रही है। हमारे घुटनों के दर्द की वजह से हमारी बेटी ने डिलीवरी अपने ससुराल में कराई। अब हम ठीक हो गए तो कुछ महीनों के लिए अपनी बेटी को यहाँ बुला रहे हैं। पूजा भी अपनी ननद से अच्छे से नहीं मिल पाई है। तो अब आप ही बताइए, मेरी बेटी आ रही है और उसकी भाभी उसको यहाँ नहीं मिलेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। और अभी कुछ दिन के लिए हम भेज भी देते समधन जी, पर आपको तो पता ही है अभी हमारे घुटनों में इतनी जान नहीं आई, इसलिए अभी हम इतना काम नहीं संभाल सकते। जैसे ही हमारी बेटी थोड़े दिन रुक कर चली जाएगी, हम पूजा को जरूर भेज देंगे। पूजा की सास ने पूजा को फोन पकड़ा दिया और बोली, लो अपनी माँ से बात कर लो, बोलो तुम अभी नहीं आ सकती। पूजा ने फोन लिया और अपनी माँ से कहा, माँ आपकी बहुत याद आ रही है, और ये कैसी सासू माँ ढूंढी आपने मेरे लिए। इनको तो मेरे मायके के नाम लेने से ही इतनी चीड़ हो जाती है कि हमेशा कोई न कोई बहाना निकालती रहती है मुझे मायके ना भेजने का। आपके पास में बैठकर बातें करने का बहुत मन कर रहा है माँ, तरस गई हूं माँ मैं मायके आने के लिए। पूजा की माँ बोलती है, अब क्या बताए बेटा, अब तेरी ननद के जाने के बाद ही तेरा आना होगा, थोड़े दिन और इंतजार कर मेरी बच्ची। पूजा बोलती है, माँ मैंने बोला इनको सिर्फ 10 दिन के लिए जाने दो, पर बोले नहीं बाद में ही चली जाना। बताओ माँ, ऐसे भी लोग होते हैं, मुझे 10 दिन के लिए भी नहीं भेज सकते। 10 दिन ये लोग नहीं संभाल सकते। पूजा की सास ने पूजा को आवाज लगाई तो पूजा अपनी माँ से बोली, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बात करने के लिए भी यहाँ फुर्सत नहीं है मुझे आपसे।
और ऐसा बोलकर फोन रख दिया। जब पूजा की माँ पूजा से बात कर रही थी तब विकास वहां आ गया था। वह सब बातें सुन रहा था। अपनी माँ को उदास देखकर विकास बोलता है, माँ, पूजा की बहुत याद आ रही है ना आपको? पूजा की माँ कहती है, हाँ बेटा, याद कैसे नहीं आएगी अपनी बेटी की, याद किसको नहीं आती, पर ये इसके ससुराल वाले देख उसको भेजने का नाम नहीं ले रहे। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। तेरी बहन पूजा भी तरस रही है यहाँ पर आने के लिए। बेटियों को जो खुशी मायके आकर होती है वह और कहीं पर भी नहीं होती। विकास बोलता है, सही कह रहे हो माँ, इस बार हमको भी किसी माँ को उसकी बेटी से मिलाना है जो 2 साल से नहीं मिल पाई। आपकी बहू मीनाक्षी इस बार मायके जा रही है माँ। मैं अभी उसकी ट्रेन की टिकट बुक करा देता हूँ, वरना मीनाक्षी की माँ भी जैसे आप पूजा की सास को कोस रही हो वैसे ही आपको कोसने लगेगी। मीनाक्षी भी अपनी माँ से मिलने के लिए तरस रही है माँ। पूजा की माँ के पास आज बेटे की बात का कोई जवाब नहीं था। जवाब उनको मिल चुका था, इसलिए उन्होंने मीनाक्षी को आवाज देकर बोला, अरे मीनाक्षी, तो कब जा रही है अपने मायके अपनी माँ से मिलने? तैयारी कर ले अपने मायके जाने की। तेरी माँ तेरे आने का इंतजार कर रही होगी। मीनाक्षी ने जब सासू माँ के मुंह से ये बात सुनी तो खुशी से नाचने लगी और सोचने लगी, किसी ने सच ही कहा है, जब बात खुद पर आती है तभी पता चलता है। अपनी सासू माँ को सही राह दिखाने के लिए पूजा की सासू माँ का मन ही मन शुक्रिया किया। अब उसकी ननद भी उसको कभी मायके जाने के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि अब उनको भी मायके का मोह और माँ की ममता का पता चल गया था। मीनाक्षी खुश होकर मायके जाने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।